Yo, what's up lazy army? Welcome back to the channel. This side यश and you are watching Lazy Boy यश। तो दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा आप अपने माइनक्राफ्ट सर्वाइवल वर्ल्ड में एक ट्रेडिंग हॉल कैसे बना सकते हो। और ऐसा वैसा ट्रेडिंग हॉल नहीं, सिंपल ट्रेडिंग हॉल है जो आपको एक एमरल्ड की ट्रेड देगा। तो इस फार्म को मतलब इस ट्रेडिंग हॉल को बनाने के लिए जो भी मटेरियल्स लगेंगे उनकी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से देख सकते हो। तो दोस्तों आप पहले अपना एरिया डिसाइड कर लो कि आप कहाँ पे बनाने वाले हो और वहां पर जाके देखो। पहले 3 ब्लॉक सामने की साइड डिक करो और 2 ब्लॉक अपनी राइट हैंड साइड पर और फिर 2 ब्लॉक सामने की साइड पर। अब आपको यही स्ट्रक्चर रिपीट करना है। देखो पहले 2 ब्लॉक पीछे की साइड पर डिक करोगे और फिर उसके बाद 2 ब्लॉक सामने की साइड पर डिक करोगे। यही कर लो जब तक आपके 5 नहीं बनते जितने भी आपने बनाने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, जहाँ पर आपकी ये लाइंस बनी होंगी ना, यहाँ पर आपको 3 ब्लॉक्स रखने हैं दोनों साइड पर, ठीक है। और फिर सेंटर में 2 ब्लॉक्स रखोगे, एक आपकी वॉल खड़ी हो जाएगी। आपको यही सारी रिपीट करना जब तक आपका एंड वाला स्ट्रक्चर नहीं बन जाता। अगर दोस्तों आपने बिल्कुल सही से बनाया होगा तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब इसकी बैक साइड पर आओ और एक सिंगल ब्लॉक यहाँ पर रखो। अभी इसको स्ट्रेच कर दो पूरा एंड तक, आखिरी स्ट्रक्चर तक। अब नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, हमें नीचे वाली वॉल भी कंप्लीट करनी है, तो सिंगल ब्लॉक लगाते चले जाओ एंड तक। अब आप किसी भी कॉर्नर पर आ जाओ और वहां पर 2 ब्लॉक डिक करो और उसके बाद ऑपोजिट कॉर्नर पर जाओ, वहां पर भी 2 ब्लॉक्स और डिक करो। अब इससे अगला स्टेप है आप लोगों को ट्रैप डोर्स प्लेस करने हैं। तो ट्रैप डोर्स आपको 3rd ब्लॉक पर प्लेस करने हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल सेम टू सेम करते चले जाओ एंड तक और इसको बाद इसको ओपन भी कर देना। अब तक दोस्तों हमारा 30% काम कंप्लीट हो चुका है ट्रेडिंग हॉल का। अब बारी है अपने पिस्टन्स प्लेस करने की। ये वाले पिस्टन्स बहुत ध्यान से रखना अपवर्ड फेसिंग में, ताकि हमारा जो विलेजर है वो ऊपर आ सकेगा। अब आपकी बारी है रेल्स प्लेस करने की। तो रेल्स को प्लेस करने के बाद इसके ऊपर माइनकार्ट रखना और उसके बाद अपने अपने विलेजर्स ले आना। अब जब दोस्तों आप अपने अपने विलेजर्स लेकर आ चुके होंगे तो इनको माइनकार्ट में बैठाकर आगे की तरफ पुश कर दो और ये जो आपकी सामने वाली 2 रेल्स है इनको तोड़ देना। अभी माइनकार्ट मत तोड़ना फिलहाल के लिए, ठीक है। अब रेडस्टोन डस्ट रखो। देखो पहले इसको चेक कर लो कि ये पिस्टन के ऊपर है या नहीं है। उसके बाद रेडस्टोन डस्ट रखो और आगे की तरफ लीवर रखो। इतना करने के बाद अब आपको इसका वर्क स्टेशन लगाना पड़ेगा। आप कोई भी वर्क स्टेशन चूज कर सकते हो जो आप चाहते हो कि ये वाला वो विलेजर बने। अब इसके बाद इसके ऊपर अपना बेड रख दो, ठीक है, तभी ये जॉब असेस करते हैं। तो ऐसा कर लो सभी के लिए। तो फाइनली दोस्तों मैंने तो अपने सारे विलेजर्स सेट कर लिया अकॉर्डिंगली। अब नेक्स्ट स्टेप है एक नेम टैग लो और उसको रीनेम कर दो। आप कुछ भी रीनेम दे सकते हो। अब दोस्तों मैं तो हूँ क्रिएटिव में, तो मैं नाइट इजीली कर सकता हूँ। आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। अब इसके बाद मैं अपने आप को सर्वाइवल मोड में भी स्विच कर लेता हूँ एक बार। और देखो मैंने सर्वाइवल मोड में स्विच कर लिया। अब चलते हैं ज़ॉम्बी पर। अब आपके मन में ये क्वेश्चन तो जरूर उठेगा कमेंट्स में कि भाई ये 2 हार्ट क्यों है। तो मैंने पहले एक बार अटेम्प्ट किया था, वो फेलियर अटेम्प्ट था, तो मैंने फिर से किया एक बार। तो इसको मैंने वाव का नेम टैग दे दिया है। अब बारी है इसको सिर्फ अंदर लाने की। तो चलो ये अपने आप ही दूसरी साइड से अंदर आ गए इजीली। अब एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि वही वाला आया ना, वाव वाला। चलो एक बार चेक कर ले। हाँ, तो यही वाव वाला आ चुका है हमारा अंदर। अब इसके बाद सिंपली आपको इसको ब्लॉक कर देना अंदरली साइड पर। दोनों साइड पर फटाफट ब्लॉक्स लगा देना। अब दोस्तों अगला स्टेप है ज़ॉम्बी के बाद आपको इन सब की माइनकार्ट तोड़नी है। और ध्यान रखना कि ऐसे हिट मत कर देना इनको, बिल्कुल कॉर्नर पर जाकर तोड़ सकते हो इजीली। अब दोस्तों आप अपनी गेम को ना हार्ड मोड पर स्विच कर लेना ताकि हमारे 100% चांस हो ज़ॉम्बी विलेजर बनने के। तो मैंने एक बनाकर रखा था पहले। इस पर एक वीकनेस का पोशन गिराओ और इसको क्योर कर दो गोल्डन एप्पल देकर। अब मैं आपको दूसरे नॉर्मल विलेजर पर करके दिखाता हूँ कि आप लोग कैसे कर सकते हो। दोस्तों अब आप अपने सामने वाला लीवर को फ्लिक करो और जैसे फ्लिक करोगे पीछे जो ज़ॉम्बी है वो इसको मारना स्टार्ट कर देगा और थोड़े ही टाइम में ये ज़ॉम्बी विलेजर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि ये होने वाला ही होगा ऑलमोस्ट। तो ये हमारा ऑलमोस्ट हो गया, ज़ॉम्बी विलेजर बन चुका है। अब इस पर एक वीकनेस का पोशन गिराओ और इसको सिंपली गोल्डन एप्पल दे दो और वेट करते हैं इनका क्योर होने का।
तो फाइनली थोड़ा टाइम लगा लेकिन ये क्योर हो चुका है। अब आपको इसको ट्रेड करके देखो तो ये देखो सारी ये चीजें सस्ती कर दी है इसने। हाँ जी दोस्तों, तो ये था माइनक्राफ्ट ट्यूटोरियल सीरीज का एपिसोड जिसमें मैंने आप लोगों को सिखाया आप एक विलेजर ट्रेडिंग हॉल कैसे बना सकते हो। तो चलो मैं आपको मिलता हूँ एक और ऐसी तड़कती भड़कती वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे बिना बोले आपको यूट्यूब की परंपरा को जरूर पूरा करना है और आप एंजॉय करो अपनी 1 एमरल्ड ट्रेड्स।